अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए और आरएनए एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में डीएनए का इंट्रोडक्शंस और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए और इसके साथ साथ आरएनए का स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले दो लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन, बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड और मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को एक्सप्लेन किया। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डीएनए। डीएनए का एब्रिविएशन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, ये हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में एक्सप्लेन करेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज अ डबल स्ट्रैंडेड हैविंग हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर containing deoxyribose sugar with larger molecular mass। डीएनए का ये न्यूक्लिक एसिड का क्या है, टाइप है और ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एक्चुअली तो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है हैविंग हेलिकल। इस कर्व लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डीएनए का डबल एंड हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर है कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस शुगर। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड, और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। लेकिन इनमें नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है। ये न्यूक्लियोटाइड का टाइप है। तो एक्चुअली डीएनए में जो पेंटोज शुगर है इसको हम डीऑक्सीराइबोस कहते हैं, क्योंकि इनमें एक ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है। इसी वजह से इस पेंटोज शुगर को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं। आरएनए में इस पेंटोज शुगर को हम राइबोस शुगर कहते हैं। तो एक्चुअली डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर मौजूद है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O4 है विद लार्ज मॉलिक्यूलर मास। और डीएनए का साइज के लिहाज से वो बहुत ज्यादा बड़ा है इस कंपेयर टू आरएनए। ये डीएनए का इंट्रोडक्शन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक्सप्लेन करेंगे। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये दोनों साइंसदानों ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को ब्रीफली एक्सप्लेन किया। मेन पॉइंट पर ये हम एक्सप्लेन करेंगे। ये मेन पॉइंट है डीएनए का जो वाटसन और क्रिक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। डीएनए मॉलिक्यूल consist of 2 polynucleotide change strand। इस एक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रैंड कहते हैं। तो और ये एक स्ट्रैंड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉली का
मेनी और न्यूक्लियोटाइड को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो एक्चुअली डीएनए 2 स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है और ये स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और एक चेन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैंड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डीएनए मॉलिक्यूल इज अ हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। इस मॉडल के मुताबिक डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह है, वो हेलिकल स्ट्रक्चर है। इस कर्व लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। एक्चुअली डीएनए का हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर है। बोथ चेन हैव कांस्टेंट वेट 2 नैनोमीटर। बोथ स्ट्रैंड का जो वेट है, जो डायमीटर है, वो कितने हैं, वो 2 नैनोमीटर है। डीएनए का जो वेट है वो 2 नैनोमीटर है। बोथ चेन आर एंटी पैरेलल। दोनों चेन वो एक दूसरे के अपोजिट है। एंटी का मतलब क्या है, अपोजिट है। तो एक्चुअली अगर एक स्ट्रैंड का 3 प्राइम है तो दूसरी स्ट्रैंड का 5 प्राइम होगा। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे का एंटी पैरेलल होगा। एडेनिन मेक द पेयर विद थाइमिन एंड गुआनिन विद साइटोसिन्स। ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना हुआ है, फास्फोरिक एसिड, फेंटोस शुगर और नाइट्रोजीनस बेस। इस नाइट्रोजीनस बेस हमारे पास 4 नाइट्रोजीनस बेस है, लेकिन डीएनए में 4 नाइट्रोजीनस बेस आता है। डीएनए में एक नाइट्रोजीनस बेस नहीं है, वो यूरेसिल है। तो इस न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर मुख्तलिफ नाइट्रोजीनस बेस आता है। यहाँ पर साइटोसिन भी आता है, एडेनिन भी आता है, थाइमिन भी आता है। तो हमेशा एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ होगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ होगा। ये लाजमी है डीएनए के स्ट्रक्चर में, ये लाजमी है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ होगा और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ होगा। There are 3 hydrogen bond between guanine and cytosines and 2 hydrogen bond between adenine and thymine. गुआनिन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ और इसी तरह एडेनिन और थाइमिन के साथ हमेशा वो इसके दरमियान हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब ये है द रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन एंड द रेशियो ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन्स आर ऑलवेज इक्वल। एडेनिन का जो रेशियो है वो हमेशा थाइमिन के बराबर होगा। इसी तरह गुआनिन का जो रेशियो है वो साइटोसिन के बराबर हमेशा होगा। और ये एल1 चार्ल्स एफ 1951 ये साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने इस रेशियो को आइडेंटिफाई किया, मालूम किया कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होगा, इसी तरह गुआनिन साइटोसिन के बराबर होगा। ये नहीं है कि एडेनिन और थाइमिन का जो रेशियो है वो गुआनिन और साइटोसिन के बराबर नहीं है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होगा, इसी तरह गुआनिन साइटोसिन के बराबर होगा। और ये एल1 चार्ल्स एफ 1951 ये साइंसदान का नाम है जो इन्होंने इस रेशियो को आइडेंटिफाई किया। Space between the 2 nucleotide is a 0.034 नैनोमीटर। डीएनए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, लेकिन 2 न्यूक्लियोटाइड में जो स्पेस होगा वो कितने होगा, 0.034 नैनोमीटर होगा। Each turn of DNA there are 10 न्यूक्लियोटाइड। ये फॉर एग्जांपल ये डीएनए का स्ट्रक्चर है।
इनमें जो एक टर्न है, इनमें कितने न्यूक्लियोटाइड मौजूद है? इनमें 10 न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। तो इस टर्न ऑफ डीएनए के इस टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड मौजूद होगा। लेंथ ऑफ ईच टर्न इज 3.4 नैनोमीटर। इस एक टर्न ऑफ द डीएनए का जो एक टर्न है, इनका लेंथ कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर होगा। न्यूक्लियोटाइड आर लेग्ड ड्यू टू फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड की वजह से अटैच होगा। ये क्या है? इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? जब फास्फोरिक एसिड जब पेंटोज शुगर के साथ अटैच होगा उसको हम ईस्टर लिंकेज कहते हैं। ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, अगर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड की वजह से अटैच होगा। मैंने आसान डायग्राम एफएससी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ड्रा किया। ये एक स्ट्रेन है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये एक स्ट्रेन है। और ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये पेंटोज शुगर है, ये फास्फोरिक एसिड है और पेंटोज शुगर के साथ एडेनिन नाइट्रोजनस बेस अटैच है। इसी तरह ये दूसरा पेंटोज शुगर है, ये फास्फोरिक एसिड है, इस पेंटोज शुगर के साथ गवानीन नाइट्रोजनस बेस अटैच है। इसी तरह ये दूसरा स्ट्रेन भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। यहाँ पर हमने कुछ न्यूक्लियोटाइड को मेंशन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और इन दोनों के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है और गवानीन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। यहाँ पर मैंने क्लियर डायग्राम को एक्सप्लेन किया। यहाँ पर हम शॉर्टकटली एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों स्ट्रेन एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल होगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड की वजह से अटैच है। फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड की वजह से अटैच है। ये हमने एक्सप्लेन किया। ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में डीएनए का इंट्रोडक्शन, वाटसन एंड क्रिक मॉडल को ब्रीफली एक्सप्लेन किया, इसका मेन पॉइंट एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आरएनए का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए और टाइप ऑफ आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए को एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।